हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन आपकी जो भी मनोकामना कभी नहीं पूरी होती है, वह इस दिन ज़रूर पूरी होगी। आपकी जो भी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो भी मनोकामना है, उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए इस मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। महाशिवरात्रि के विशेष दिन बुधवार के दिन यदि आप गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं, तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है, तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है, वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। तो दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को अगर आपने उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिवलिंग के पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर। अगर उसके जीवन में कैसा भी कोई भी मनोकामना होगी, वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। और बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए अगर आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। तो देखें, चावल का दाने को लेते समय आपको ध्यान रखना है, यह कहीं से भी टूटे हुए फिर या खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तो सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं, उसमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है। यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार का आपको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं और बृहस्पति शवर महादेव का मन से स्मरण करते हुए बताए जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन इन सभी उपायों को करते हैं, इसी के प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो जाते हैं और भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और महादेव को मन से स्मरण करते हुए हर हर महादेव शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर करें। और जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इस चावल को तैयार करके शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य हो वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है इससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन से स्मरण करते हुए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इसका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे।
आपके जितने भी कार्य में रुकावटें हैं बस सभी दूर होती जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अगले उपाय के बारे में। तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी हल्दी का उपाय अवश्य भी करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है और यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल पूरे साल में मात्र एक दिन महाशिवरात्रि तिथि पर इस उपाय को किया जाता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक, और यह जो दीपक आप लेंगे यह मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मारकर दीपक बना सकते हैं, आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब आपको एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तेल डाल देना है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि माघ माह के पूर्णिमा के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात है वह यह आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहाँ है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। वहां पर आपको किसी कोने में एक दीपक जला देना है और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। श्री लक्ष्मी नारायण, हे भोले भंडारी, आज फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि तिथि के दिन शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएं और मुझे आपकी परम भक्ति प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय दोस्तों अगर आपने कर लिया तो बताए के तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी उसका अंत जरूर हो जाएगा। आपके जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसे, माता पार्वती और भोलेनाथ की तो असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपको धन के लिए, रुपयों पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जाने वाले अपने अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो उपाय है यह अगर आप के जीवन में धन की कमी हो गई है, यदि लाख प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन बस इस एक उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। देखिए, सर्वप्रथम आपको 5 चुटकी हल्दी ले लेनी है और फिर आपको इस हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। आपको इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के बगल में जो चौखट होती है या जो दीवार होती है वहां पर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, स्वास्तिक जो होता है यह भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है और कहते हैं कि जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना होता है उससे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती हैं और उस घर में कभी भी कोई परेशानी, मुसीबत, विपदा प्रवेश नहीं करती। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए और इस गुड़ को आप एक जल में डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी भी लेनी है। 1 या 2 चुटकी बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अगर आपको भी इसी 1 लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह लोटे का जल जो मिश्रण है, जो घोल है वो तैयार हो गया। फिर इस 1 लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर। जो माता तुलसी का पौधा है
उनके सामने अगर आपने अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहाँ पहुँच जाएँ और एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले में आपको समर्पित कर देना है। मतलब इस जल को आपको माता तुलसी के पौधे में डालना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर धनदात्र नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र को लगातार स्मरण करते हुए जाना है। धीरे-धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र को कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के बौद्धिक जीवन में जो धन-धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक़्त क्लेश की स्थिति बनी हुई है, तो शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इस तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी का वह भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो कोई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसी के साथ हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो सर्वप्रथम 2 हरी इलायची भी लेनी है, फिर इसी के साथ-साथ आपको ले लेना है एक दीपक। अगर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर में एक आटा मारकर भी बना सकते हैं दीपक। तो उसका भी दीपक अगर आप तैयार कर सकते हैं, तो फिर इसके बाद दोस्तों आपको इस दीपक में गाय का घी इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए अब सबसे पहले आपको एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुँच जाएँगे और आपके घर के जो मंदिर में माता लक्ष्मी की और कोई फ़ोटो हो या अगर विग्रह आपके घर पर स्थापित या आपकी कुलदेवी की कोई फ़ोटो हो, कोई प्रतिमा हो या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फ़ोटो हो, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए जिन्हें कि हम अक्षत कहते हैं और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना चावल के दीपक को रखते हैं तो ऐसे दीपक से आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती है। तो आपको इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी-सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। वहीं दीपक के सामने बैठकर यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार जितना भी आप ओम धनदात्री नमः इस मंत्र को स्मरण करते कर लें और मंत्र को हम आपको दोबारा फिर से बता देते हैं ओम धनदात्री नमः। ठीक है, फिर इस मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है उसमें से एक हरी इलायची इसमें से एक हरी इलायची आपको इस दीपक में डाल देना है और माता लक्ष्मी आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता लक्ष्मी आपको यह प्रार्थना मेरी सुननी है और माता रानी मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। और इतना आपने कर लिया तो फिर आप इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा-सा शहद लेकर शिवालय पहुँच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है तो आप इस उपाय को शाम के वक़्त ही करेंगे और आपको करना है कि शिवालय पहुँचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे चारों तरफ से और इस हरी इलायची में शहद डाल लेंगे
और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाएं। और अगर आप महाशिवरात्रि 2025 में अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और इसके बाद बात करते हैं अगले खास उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको दोस्तों 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर अपने गले में धारण करना है। तुरंत मिलेगी जीवन में आ रही हर कष्टों से मुक्ति। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि केवल इस जड़ को महाशिवरात्रि के दिन धारण करने से आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बच गए हैं और इस बार महाशिवरात्रि का जो अत्यंत ही शुभ एवं पवित्र दिन है बुधवार के दिन पड़ने जा रही है, जिस वजह से महाशिवरात्रि भगवान श्री भोलेनाथ, मैया पार्वती जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा आराधना के लिए साल का सबसे उत्तम दिन हो माना जाता है, क्योंकि साल 2025 में महाशिवरात्रि के दिन 1-2 नहीं बल्कि कुल 25 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसे दिन भर 144 वर्षों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ी है, जिस वजह से इस दिन त्रिग्राम ग्रही योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप इस दिन आप धार्मिक पुराणों के अनुसार इस चमत्कारी पौधे की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ इतने करने मात्र से ही मानकर चलिए दोस्तों कि आपके जीवन में फिर कभी भी आपको आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक पौधे की जड़ की शक्ति से आपके जीवन में जो समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल देगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन इन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ले, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं। सिर्फ इतने करने से मात्र साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान, वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, पूरे साल धन की वर्षा होगी। तो दोस्तों, आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपने सिर्फ इतना सा उपाय दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेंगे। तो वह गले में कौन सा पौधा है? तुलसी का। तो आपको तुलसी की पौधे की माला बनाकर आपको गले में पहनना है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और यह महाशिवरात्रि के दिन करना है। तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? आप एक प्यारा सा कमेंट करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।